अब विलम्ब ना करिए, स्टार्ट कर दीजिए। हेलो भाई, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आपका राइज रैंकर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हूँ दीपक सर और आपके सामने मैथ का सेशन लेके हाजिर हूँ, रोज की भांति ठीक 12 बजे। तो आप हमारे साथ जुड़ते हैं और मैथ की क्लास को अटेंड करते हैं और मैथ के बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखते हैं हमारे साथ। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपसे मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्नों को आप उसको बखूबी घर पर हल कर रहे होंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इसी के साथ हम अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी जितने लोग हैं एक बार अपने जो भी ग्रुप्स हैं, भाई बंधु, सभी में इस क्लास को शेयर करेंगे। चलिए हम एक बार कमेंट ले लेते हैं भाई, कितने लोग लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। तो हमारे साथ आ चुके हैं भाई प्रियंका यादव। हेलो सर, हेलो प्रियंका जी। प्रियंका, हेलो भाई। कीर्ति, हेलो भाई सर, हेलो भाई कीर्ति जी, हेलो कीर्ति, गुड आफ्टरनून भाई। प्रियंका जी, इतना दिल और रोज बना के भेज देंगे, ठीक है। चलिएगा, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्लास स्टार्ट किया जाए भाई। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भाई। चलिएगा, हम क्लास शुरू करते हैं। और कल हम जहाँ छोड़ के गए थे उसके जस्ट आगे ये प्रश्न रहा। अच्छा, ये प्रश्न हम करवा चुके थे तो इन प्रश्नों को हम नहीं देखेंगे। ये भी प्रश्न आपका हो चुका था और यहाँ से हमें करवाना है भाई। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करवाना है और यहाँ से हम आगे चलेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर आपका 10th रहा, 10 क्वेश्चन नंबर है जो आपको सभी को करना है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, जहां पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें एक त्रिभुज को लेने की जरूरत होगी, वो भी समकोण त्रिभुज को। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर है, और जहां पर ये पी और क्यू का है समकोण है तो ये आपका आर हो जाएगा और ये समकोण रहा। अब कह रहा है कि जहां आपका पी क्यू 5 है तो पी क्यू कितना दे रखा है, 5। अब कह रहा है कि जहां हमने पी आर, एक चीज दे रखा है कि भाई हमने पी आर और प्लस क्यू आर को हम ऐड करते हैं तो इनका मान कितना दे रखा है भाई, 25 दे रखा है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि पी आर इक्वल टू हम कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो आपका कहेंगे सर क्यू आर बराबर कितना मिलेगा, तो सर कहेंगे क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका 25 माइनस का यक्स। आपने पी आर को कितना माना, यक्स, तो ये कितना हो गया आपका 25 माइनस का यक्स हो गया होगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम प्रयोग करेंगे फार्मूले का। एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ा है भाई, भाई पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा। तो कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हमें पता है कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो
हम्म। हेलो 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 भाई, हम अपीयर हो पाए क्या? अपीयर हो पाए क्या? फिर से वॉइस आ रही है? चलेगा। वॉइस क्लियर है? एक बार आप कमेंट करिए। सर अब आ नहीं है सर। सर कीर्ति ठीक है भाई, आवाज आई? चलिए, आवाज आ गई है भाई। अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि हमने ये पूरा सॉल्व किया था। अब आप इसको समझ चुके हैं कि भाई हमने देखा कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर था, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25 है। तो आप देखेंगे कि ये बन क्या है, तो एक्स वालों को इधर लेके आए तो एक्स एक्स कट गया, 50x बराबर 600, इन दोनों को जोड़े तो 650, काट दिया तो 13 आ गया। मतलब यहाँ पर हमने किसे मान रखा था? एक्स हमने पी आर को मान रखा था, तो पी आर कितना आ गया आपका? 13 आ गया। तो आपको क्यू आर भी तो चाहिए, तो क्यू आर बराबर क्या था? तो कहेंगे सर ये 25 माइनस का एक्स था, तो एक्स को अभी हमने क्या निकाला भाई? 13, तो 25 माइनस 13, तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। क्यू आर इक्वल टू कितना मिल गया आपको? तो कहेंगे सर क्यू आर इक्वल टू हमें 12 प्राप्त हो गया। अब आपको पूछा गया है कि भाई किसकी वैल्यू पूछी गई है? सबसे पहले साइन पी। साइन पी किस एंगल से पूछा गया है? पी। तो पी एंगल यहाँ है, मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग हम पूछेंगे। तो देखेंगे कि साइन बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब इसका क्यू आर बटा पी आर हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे क्यू आर बटे में क्या होगा आपका? पी आर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से साइन पी बराबर क्यू आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है कि 12, और पी आर की वैल्यू 13, ये हो जाएगा 12 बटा में कितना? 13। हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली है? तो कहेंगे सर 13। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला हमें? 12 मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे ही जब हमें ये प्राप्त हुआ भाई, तो एक आंसर हमारा क्या हो गया? यही हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? कॉस पी। तो कॉस बराबर क्या होता है भाई? आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार क्या रहेगा? तो सर कहेंगे कि पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा आपका? पी आर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि कॉस पी बराबर पी क्यू। पी क्यू कितना रहा? तो कहेंगे सर 5 बटा में पी आर कितना रहा? 13। तो एक आंसर यहाँ से हमें ये भी देखने के लिए मिल गया कि भाई एक आंसर हमारा यह भी रहा। अब एक और बचा हुआ है, किसका पूछा गया था भाई? टेन पी का पूछा गया है, तो हम यहाँ से लिखेंगे टेन पी बराबर, और टेन बराबर हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है, तो क्यू आर बटे में पी क्यू हो जाएगा। तो क्यू आर बटा में क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि सर टेन पी बराबर क्यू आर की वैल्यू आपने निकाली है 12, और पी क्यू की वैल्यू हमें पहले से भी पता थी 5। तो ये आपके तीन पूछे गए थे, 3 स्टेटमेंट, और तीनों स्टेटमेंट के क्या रहे आपके सामने? आंसर रहे। क्या मैं इस बात को अच्छे से समझा पाया? अगर समझा पाया तो आप इसको कमेंट बॉक्स में तुरंत यस सर के साथ टाइप कर दीजिए भाई। क्या यह क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। हेलो सर, कौन है भाई? जे जी पी गोलू। हेलो भाई गोलू। चलेगा, यस सर क्लियर है। नंदिनी कीर्ति का यस सर क्लियर है, कि नंदिनी का भी क्लियर है भाई। सभी लोगों का, कीर्ति का भी क्लियर है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके ठीक सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन ठीक आपके सामने ये रहा, 11 नंबर का। तो कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है भाई, कि बताइए कि निम्नलिखित में कथन सत्य, सत्य के लिए हम टी लिखेंगे और असत्य के लिए क्या लिखेंगे? या फॉल्स।
के कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, tan a का मान जो होता है वो सदैव 1 से कम होता है, ऐसा ये कहा जा रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। cos a का कोण कास ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, किसी भी कोण का थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4 होगा। ठीक है, 1 मिनट बुक दे दीजिए सर जी। चलेगा भाई, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए, हम देख रहे हैं। 1 मिनट का थोड़ा समय दीजिए, इसमें कुछ अच्छा ठीक है, सारे क्वेश्चन तो ठीक ही लग रहे हैं। चलिएगा भाई, 1 मिनट वेट करिएगा। चलेगा, देखिएगा कह रहा है कि क्या tan a का मान ज्ञात tan a का मान ज्ञात सदैव 1 से कम होता है। तो ऐसा भाई 1 से कम होता, 1 से कम भी हो सकता है, जैसे कि tan आप देखते हैं कि tan एक होता है करड़ी में 3 और एक होता है, तो इस हिसाब से 1/करड़ी में 3, तो जरूरी नहीं है कि tan a का मान इससे 1 से कम हो, तो इसको हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 5/12, हाँ ये भी हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, भाई। कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए ये ठीक है, इस पर थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको बाद में हम देख लेंगे। कॉट और ए का गुणनफल होता है, हाँ ये ट्रू है भाई, इन दोनों का ये गुणनफल होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4, ये भी प्राप्त, ये नहीं, ये सामान्यतः किसी भी समकोण के लिए, ये हमें प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात ये क्या, हम इसको किस कैटेगरी में रख देंगे, फॉल्स कैटेगरी में रख देंगे, तो इसका कोई विशेष मायने नहीं था भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा अब अगले पर हम चलते हैं। अच्छा भाई, अगला है हमारा क्या भाई, प्रश्नावली। इसका चार्ट कहाँ है सर, चार्ट नहीं रखे हैं क्या? 1 मिनट वेट करिएगा। चार्ट चार्ट इसका बनाया नहीं थे क्या, नीचे है। चलिए सबसे पहले हम इस चार्ट को देखते हैं। यह चार्ट सभी लोगों को विजिबल होगा एकदम अच्छे से, अब तो और अच्छे से विजिबल होगा। आप इस चीज़ को एक बार ध्यान से देखें, तब तक हम एक बार कमेंट देख लेते हैं भाई सभी का।
ओके सर जी, पृथ्वी से हूँ, यस सर। ठीक है, कौन से जिले से हो? ओके भाई, जिला फिलहाल यहाँ पर याद ना करो। चलो, अब यह आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या सभी को? ये विजिबल है? विजिबल है या? चलेगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सभी लोगों को विजिबल होगा। हाँ सर, प्रिंस चौहान को विजिबल है, अंकुश चौधरी को विजिबल है भाई। हाय भाई अंकुश। ओके। यस सर, ठीक है सर मेरा, बस सर मेरा सब याद है। अच्छा, आई एम न्यू स्टूडेंट भाई अंकुश। अंकुश आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, हम यहाँ से कुछ पहले वैल्यूज को देखते हैं कि साइन जो अगर कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में जैसे हमें एक आपके सामने यहाँ पर त्रिभुज बना भी देते हैं, ठीक है, एक हम इधर त्रिभुज भी आपके सामने रख देते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज हमने रख दिया। अब इस पर हम यहाँ पर नाम रख देते हैं इसका ए, बी और सी, ये हमारा समकोण है। और यहाँ पर जो भी हम एंगल की बात करेंगे, इस एंगल पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो होने वाले एंगल्स हैं इनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। तो अगर यहाँ पर 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, तब साइन साइन ए बराबर क्या प्राप्त होगा? 0। अगर 30 डिग्री हुआ, अगर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ भाई? 30 डिग्री प्राप्त हुआ, तो इसका 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2। साइन 45 का मान 1/करणी में 2, और साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान कितना प्राप्त होगा? 1। अब अगर हम ऐसे ही बात करेंगे, कॉस 0 का 1 हो जाता है, ठीक है, कॉस 30 अंश का करणी में 3/2 हो जाता है, कॉस 45 का 1/2 होता है, कॉस 60 अंश का 1/2 होता है, कॉस 90 का 0 होता है। अब एक आप ट्रिक समझिएगा, एक का याद करेंगे तो बाकी उल्टा हो जाता है भाई, इन दोनों का ठीक उल्टा चलता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 0 दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 0। अगर एक आप देखेंगे यहाँ है तो कहेंगे सर हाँ एक यहाँ भी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 1/30 अंश का मान है तो इसका वह 60 अंश का मान है। अगर इसके 60 अंश का मान है तो यह इसके कितने अंश का मान है? 30 अंश का मान है, ठीक है। 45 अंश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। चलेगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप एक का याद करेंगे तो दूसरा ठीक उसी का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो आप उल्टे वाले को आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हम दूसरा चलते हैं। tan a, tan a 0 अंश का मान 0 होता है, tan 30 अंश का मान 1/2 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान करणी में 3 होता है, और 90 अंश का मान क्या होता है? अपरिभाषित। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कोसेक की बात करेंगे, कोसेक की, तो कोसेक में क्या होता है? 90 डिग्री का क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। जबकि 30 डिग्री का क्या हो जाता है भाई? 2 होता है। और जबकि 45 अंश का मान 1/2 होता है, सिर्फ करणी में 2 होता है। 60 अंश का मान 2/करणी में 3 और 1 हो जाएगा। अगर हम सेक की बात करें तो अब इन दोनों के वैल्यूएशन में देखेंगे आप उल्टा होगा, एक का 1 है, इसका उल्टा देखेंगे 2/करणी में 3, 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान 2/3 है, सेक 45 अंश का मान करणी में 2 है, और सेक 60 अंश का मान 2 है, और सेक 90 अंश का मान क्या रहेगा? अपरिभाषित रहेगा। जबकि अगर हम कॉट की बात करते हैं तो कॉट 0 अंश की वैल्यू क्या है? अपरिभाषित, इनफाइनाइट होगी। कॉस 30 अंश का सॉरी कॉट 30 अंश का मान कितना होगा? करणी में 3 होगा। और कॉट 45 अंश का मान कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। और कॉट 60 अंश का मान आप कितना रखेंगे? 1/करणी में 3 रखेंगे। और कॉट 90 अंश का मान कितना रखेंगे आप? 0। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो चार्ट है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, और हम इसके सारे क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको ये पूरे के पूरे मान एकदम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको ये चार्ट याद होगा। अगर चार्ट नहीं याद है तो आप इस चार्ट को अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसे याद करेंगे, ठीक है। जी सर, बहुत अच्छा भाई। विराट विश्वकर्मा, राधे राधे भाई। रोहित, यस सर जी भाई, आजमगढ़। चलो भाई नंदिनी, चलो अब हम इसके क्वेश्चन पर जो इससे रिलेट क्वेश्चन है हम उन क्वेश्चनों के पास चलते हैं
और उन क्वेश्चनों को हम यहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, हमें यहाँ से शुरू करना है और ये आपके ठीक सामने पहला क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मान आपको ये एक्सरसाइज हम अगली एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं भाई। ये एक्सरसाइज हमारी रही अगली, कौन सी एक्सरसाइज है तो कहेंगे 8.2 एक्सरसाइज रहेगी भाई। 8.2 एक्सरसाइज है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि साइन 60 अंश, अच्छा कॉस छूट गया है भाई, साइन 60 अंश कॉस 60 अंश हो गया, तो यहाँ पर कॉस 30 अंश होना चाहिए था, कॉस 30 अंश होगा। अब साइन 30 अंश कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, तो आप देखेंगे कि साइन 60 अंश का मान अभी हमने आपको याद करवाया, तो साइन 60 अंश का मान कितना आप बताएंगे भाई। ठीक है, आप क्या करेंगे कि भाई नहीं याद है तो आप अपने चार्ट को जो ऐसे जो अभी हमने इस चार्ट को बताया, इस चार्ट को आप लोग ऐसे खोलेंगे और खोल के अपने बगल में एंटर कर लेंगे और फिर एक या कॉपी में नोट करके रख लेंगे जिन लोगों को नहीं याद है। ठीक है, जिन लोगों को यह नहीं याद है हम उनके लिए बोल रहे हैं कि भाई ये लोग क्या करेंगे, इस प्रकार अपने चार्ट को खोल के अपने ठीक सामने रख लेंगे। ठीक है, तो आई होप चलेगा, आई होप मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, आपस में बातें करने के सिवाय आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई पर भी फोकस कर लिया करिए। अच्छा, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कितना होता है, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिए तब फिर हम आगे बताएं। कमेंट बॉक्स में एंटर करिए भाई, साइन 60 अंश का मान कमेंट बॉक्स में एंटर करिए, क्या हो सकता है, चलेगा एंटर करिएगा। 1/2, हम साइन 60 अंश का मान पूछ रहे हैं रोहित, आप कॉस 60 का मान बता रहे हैं। 1/2, अच्छा अभी से ठीक आया है, नहीं 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 ठीक है, यस सर प्रीति। 1/2, अच्छा साइन 60 अंश का मान 1/2 होता है भाई, साइन 60 अंश का मान 1/2 होता है। देखो साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2, अब 60 अंश का इसका मान है तो वही इसका 30 अंश का मान होता है, तो इसका भी मान होगा करनी में 3/2। अब देखोगे प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं भाई। ठीक है, प्लस लगाते हैं, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है तो कहेंगे सर 1/2, तो जो 30 अंश का मान है इसके 60 अंश का मान होगा 1/2। तो आपको ये दिखेगा कि भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना का 4, और गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, करनी में 3 का करनी में 3 से गुणा कराएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर गायब हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा गायब, स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 3/2 दूना के 4 और 1/2 दूना के 4। अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, हर बराबर है तो जुड़ेगा तो 3 + 1, और ये कितना होगा, कहेंगे सर 4/4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट के कितना मान देने वाला है तो कहेंगे सर 1 देने वाला है, अर्थात इस पूरे को सोल्यूशन हम बनाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिएगा, अब आप इस क्वेश्चन को भी एक बार नज़रों में देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड है भाई, फर्स्ट का सेकंड है। अब हम देखेंगे, एक होगा सर जी बहुत अच्छा, चलेगा भाई, चलेगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। मुगैम्बो खुश हो जाएगा आप इस प्रकार आंसर बताएंगे तो। ठीक है, चलेगा, हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहाँ लिखा है आपका वैल्यू चाहिए, यहाँ पर आपको वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से देखेंगे कि भाई आप बताएंगे 2, आप बताएंगे सर ये 2 गुणा tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। सर अभी हमने बताया cos 30 अंश का मान, तो cos 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 अंश का मान कितना होता है तो कहेंगे सर साइन 60 अंश का भी मान करनी में 3/2 हो जाएगा, और इसका हमें क्या रखना है, होल स्क्वायर रखना है। तो आप यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 1, और प्लस ये हो जाएगा 3/2 दूना के 4, माइनस 3/2 दूना का 4 हो जाएगा, तो आपका ये देखेंगे कट गया, और यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, तो इसका हमारा यहाँ से आंसर प्राप्त हुआ भाई, कितना आंसर प्राप्त हुआ तो कहेंगे सर इसका आंसर रहा 2। ठीक है, आई होप मैं आपको इस क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन समझा पा रहा हूँ।
दो होगा सर, बहुत अच्छा भाई। जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों का आंसर बहुत बेहतरीन आ रहा है, और वह रिजल्ट भी अच्छा करके जाएंगे, और जिनका रिजल्ट अच्छा जाएगा उनसे हम मुलाकात करेंगे और कुछ स्पेशली उनके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम में जब रिजल्ट देंगे आप। ठीक है, चलिएगा। यहाँ से कॉस 45 अंश, सेक 30 अंश और कोसेक 30 अंश का मान हमें वैल्यू पुटअप करना है। तो अच्छा, कॉस 45 अंश का मान कितना है? तो कहेंगे सर कॉस 45 अंश का मान तो 1/2 परमानेंट के लिए फिक्स रहता है। ठीक है। सेक 30 अंश का मान, भाई सेक 30 अंश का मान नहीं याद है आपको, तो अब क्या करेंगे? तो आपको कॉस 30 अंश का मान याद करना होगा, और कॉस 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। तो सेक ठीक उसी का विपरीत माना जाता है। तो जब उसका मान करड़ी में 3/2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? तो कहेंगे सर इसका मान रहेगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो गया। अब यहाँ पर प्लस है, कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा? तो कहेंगे सर कोसेक 30 अंश का मान, कोसेक का 30 अंश का मान नहीं याद है तो साइन 30 अंश का याद करिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, बताइए भाई, 1/2 होता है क्या? हाँ, तो सर जब 1/2 उसका मान है, तो कोसेक जो होता है ठीक उसी का उल्टा है, तो उसका मान कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा भाई, आप बताइए तो। क्या बता रहे हैं भाई? हेलो भाई, चलो जवाब दो भाई फटाफट, सभी लोग जवाब बहुत कम आ रहे हैं ना। हाँ चलो, अभी से जवाब करना शुरू किया सर। 2 2 2 1/2। चलिए बहुत अच्छा, जवाब दे रहे हैं भाई। इसका मान कितना आ जाएगा? तो भाई हमें पता है कि ये इसका मान हो जाएगा 2। कितना मान रखेंगे? 2/1 रख लो या 2 रख लो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, आप कहेंगे सर इसका तब हम क्या करेंगे? तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो 1 बटा में करड़ी में 2 ये लिखा जाएगा, और पूरे के बटा में क्या होगा? तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2, और प्लस ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3। अब पूरे के बटे में कितना रहने वाला है भाई? करड़ी में 3 रहने वाला है, तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, और आप देखेंगे कि ये कितना होगा? 1/करड़ी में 2, और गुणा ये हो जाएगा आपका कितना? करड़ी में 3/2 प्लस 2 करड़ी में 3, आप यह रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3, और बटे में ये कितना हो जाएगा भाई? आप गुणा कराएंगे तो 2 करड़ी में 2, और प्लस इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3 दूना का 6। और ये हमारा क्या रहा भाई? आंसर रहा। ये हमारा क्या रहा? यहीं पर आंसर रहा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन? हाँ सर, ये क्लियर है। जब क्लियर है तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, और सारे क्वेश्चनों को एक एक करके हम यहाँ से सोल्यूशन में बनाएंगे। ठीक है, चलिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है साइन 30 अंश प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 है, और सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? क्या क्लियर है सभी का? यस सर, यस सर, क्लियर है। चलिएगा, हम अब आगे देखते हैं भाई। हम आगे देखते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न का जब आप जवाब ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? साइन 30 अंश का मान कहेंगे सर 1/2 रहता है, प्लस टेन 45 अंश का मान 1 रहता है। कोसेक 30 अंश का मान सर, कोसेक सॉरी कोसेक 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, तो कोसेक 60 अंश का मान 2/करड़ी में कितना रखोगे? 3 रखोगे भाई। और पूरे के बटे में देखोगे तो सेक 30 अंश का मान चाहिए। तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है? तो कहोगे सर सेक 30 अंश का भी मान 2/करड़ी में कितना होता है? 3 होता है, प्लस कॉस 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान 1 बटा कितना होता है? 2 होता है, और यहाँ से कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऊपर वाले नंबर का यहाँ बटे में 1 कर लें और यहाँ बटे में 1 कर लें, एलसीएम कराएंगे, तो सर ऊपर अगर हम एलसीएम कराते हैं तो 2 करड़ी में कितना आने वाला है? 3। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3। ठीक है, 2 करड़ी में आपका 3 हो जाएगा। और आप देखेंगे
2 करड़ी में 3 हो जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ से भाग देंगे तो ये 2 दूना के कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और पूरे के बटे में ऐसे ही अगर हम देखें तो इनका भी एलसीएम कराएंगे तो ये 2 करड़ी में कितना आने वाला है, तो सर कहेंगे कि 2 करड़ी में 3। और भाग देंगे तो यहाँ से ये कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और इससे भाग देंगे तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा, करड़ी में 3, और प्लस यहाँ कितना मिलेगा, 2 करड़ी में 3। तो आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा कितना भाई, तो कहेंगे सर ये बनेगा आपका करड़ी में 3 और प्लस 2 करड़ी में 3 और माइनस का कितना रहने वाला है, 4 बटे में यहाँ भी वही हो जाएगा। तो हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं करड़ी में 3 और प्लस 2 करड़ी में 3। और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, आपका प्लस का हो जाएगा 4। ये आपका यहाँ से हो गया आंसर। आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या इसका रेशनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा तो भी आपको तब भी आपका क्या होगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा कि रेशनलाइजेशन करने से हमें ये प्राप्त होगा सर। ठीक है, तो आई होप मैं इस क्वेश्चन को समझा पाया हूँगा। आप यहीं तक ला के छोड़ देंगे, इसके आगे सॉल्व करने की विशेष जरूरत नहीं है। ठीक है, रेशनलाइजेशन कई कई बुकों में रेशनलाइजेशन करके दे रखा है, परमेयीकरण करके दे रखा है। तो हम परमेयीकरण ना करेंगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका परमेयीकरण थोड़ा सा लेंदी होगा और बोर्ड में आपको यहीं पर भी आंसर दिया जाएगा। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा। बहुत अच्छा नंदिनी, आप सिंप्लीफाई करके उसका आंसर बता रही हैं, बहुत अच्छा, चलेगा। ठीक है, अब हम इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। इस प्रश्न का जवाब देखेंगे तो हमें यहाँ रखना है कितना भाई, कहेंगे सर 5 गुणा cos 60 अंश का मान। इस cos 60 अंश का मान आप कितना रखेंगे, कितना आएगा भाई cos 60 अंश का मान, तो कहेंगे सर 1/2 होता है। और इसका हमें क्या रखना होगा, होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा सेक 30 अंश का मान। भाई सेक 30 अंश का मान, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/करड़ी में 3 होता है। तो इसका हम क्या रखेंगे, होल स्क्वायर माइनस tan 45 अंश का मान 1, तो 1 का स्क्वायर रखेंगे। और पूरे के बटे में हम चलेंगे साइन का, देखेंगे कितना होगा, साइन स्क्वायर 30 अंश, तो साइन स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है, तो कहेंगे सर 1/2 होता है। तो 1/2 का हम क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। और कास स्क्वायर 30 अंश तो है, तो कास 30 अंश का मान होता है कितना भाई, करड़ी में 3/2 है। तो इसका भी हम क्या रखेंगे, होल स्क्वायर। अच्छा, जब आप ऊपर देखेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1/में कितना होने वाला है, 4, प्लस ये हो जाएगा 4 गुणा 4/में कितना हो जाएगा आपका 3 और -1। और पूरे के बटे में आप देखेंगे तो यहाँ 1/में में कितना होने वाला है, 4, प्लस यहाँ हो जाएगा 3/में में कितना, 4। और इसके अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना आपका, 5/4 प्लस 16/3 -1 पूरे के बटे में, नीचे हर बराबर है तो ऊपर जोड़ देंगे तो 4/4 मिलने वाला है, अर्थात 4 से 4 कट गया, कितना आ जाएगा 1। तो 1 लिखने से कोई तात्पर्य है नहीं। तो अगर आप इनका देखेंगे तो आप इनका एलसीएम कराएंगे, जो ये ऊपर है तो इसके बटे में 1 कर लें तो 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। आप भाग देंगे तो 4 3 12, तो ये हो जाएगा 5 3 15, प्लस आप देंगे 3 चौका 12, तो 16 चौका हो जाएगा 64, और माइनस तो भाग देंगे तो ये कितना आ जाने वाला है, 12। आप इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, और ये हो जाएगा 6 1 7 79 -12/में में कितना हो जाएगा आपका 12। तो आप इसको घटाएंगे तो भाई यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो 7 9 में से 2 जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 7, 2 में से 9 में से 2 जाएगा 7, और 7 में से 1 जाएगा आपका 6, 67/में में कितना आ जाएगा 12। ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा अब हम देखते हैं भाई कितने लोगों का यहाँ पर क्या जवाब रहा। आई एम न्यू स्टूडेंट अरुण कुशवाहा। अरुण कुशवाहा जी, आप नए स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, जवाब भी आया था नंदिनी का, नंदिनी का बहुत अच्छा जवाब आया है भाई, 67/12। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, कीर्ति का भी जवाब आ गया है भाई, 67/12। फिर आयुष का 67/12, आयुष का, आयशा अंसारी का, अंशु का, नंदिनी का, कीर्ति का। ठीक है, चलिए इन लोगों का जवाब जो है वो बेहतरीन बेहतरीन सा आप लोग जवाब दे रहे हैं, और हम एकदम खुश से हो जा रहे हैं भाई, खुश से हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा
चलिएगा, अब यहाँ आप लोगों के करने योग्य प्रश्न है। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन दे दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप लोग इसका जवाब देंगे कि सही विकल्प का चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। तो दिया है टू टेन थीटा बटे में क्या, सॉरी 2 tan 30 अंश बटे में 1 + tan² 30 अंश है। तो वह साइन 60 अंश के, कॉस 60 अंश के, टेन 60 अंश के या साइन 60 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ तो दो ऑप्शन एक ही साथ दे रखे हैं, तो दोनों ऑप्शन एक साथ बराबर कभी हो सकते हैं क्या? चलिए, इसका जवाब आप लोग हमारे साथ फटाक से देंगे। ये भाई साइन 30 अंश है, यहाँ पर साइन 30 अंश कर लीजिएगा। चलिएगा, 1 मिनट भाई, आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हम यहाँ पर बना देते हैं। चलिएगा, आपके सामने ये ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं और इन ऑप्शनों में आपको टिक तुक्का मारना है या टिक लगाना है, ठीक है। चलिएगा, हम देखते हैं। ओके सर जी, कौन सा सही होगा बताइए? साइन 60 अंश, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं भाई साइन 60 अंश आ रहा है आंसर। कुछ लोगों का जवाब है साइन 60 अंश। वो भी नंदिनी का जवाब आया अभी तक, नंदिनी ने बताया कि सर साइन 60 अंश होगा। और बाकी लोग भाई? सीता देवी, राधे राधे भाई, इतना राधे राधे आपके लिए बहुत है। ए आयसा अंसारी, ए सीता भाई, ए आयसा, आयसा अंसारी, ए फिर कौन है भाई ये? अच्छा, आप तो ऐसे ही हैं बस फालतू पड़े हुए। हिमांशु, ठीक हूँ भाई। हाँ, कीर्ति ए, प्रिंस ए, सीता, राधे राधे भाई, राधे 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 राधे, ढेर सारा राधे। चलो देखते हैं। अच्छा, अब हम इसको जब सोल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, ठीक है। और कितने लोगों का जवाब आया भाई? हाय भाई, कितना है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाय, चलो ठीक है भाई, बाय कर लो, क्या करेंगे हम, पढ़ना तो तुम्हें है और नहीं पढ़ोगे तो हम क्या कर सकते हैं राधे राधे सर भाई, राधे राधे। विवेक मिश्रा, राधे राधे भाई विवेक जी, आपके लिए आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस अराइज रैंकर पर। तो चलिएगा, tan 30 अंश का मान कितना होता है बताएंगे? tan 30 अंश का मान कितना रखेंगे आप? तो कहेंगे सर 1/के कितना रखा जाता है, करड़ी में 3, और बटे में ये हो जाएगा 1 + यहाँ पर है tan² मतलब 1/करड़ी में 3 का स्क्वायर जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऊपर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2/करड़ी में 3 3 हो जाएगा, और 1 + 1 में कितना होगा, 3 होगा। तो सोल्यूशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/करड़ी में 3 होने वाला है, ठीक है। और पूरे के बटाए में 3 × 1 = 3, 4, 4/3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2/करड़ी में 3 हमने लिखा और गुणा 3 कितना हो गया, 4। तो इससे काटेंगे तो ये करनी में 3 बार में कटेगा, और 2 से काट देंगे तो 2 बार में कटा, तो इसका आंसर आ गया करनी में 3/2। अच्छा, इसमें जिसका भी करनी में 3/2 मान होगा वही हमारा सही होगा। तो आप देखेंगे कि साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 चलता है। कॉस 60 अंश का मान अगर आप देखें तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, टेन 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। क्या ये क्लियर है? क्या यह क्लियर है? चलिएगा, अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन के लिए विथ ऑप्शन भी है भाई ये। चलो भाई, जवाब दे डालो भाई सभी लोग, तो अगले क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए जवाब दे दीजिए। चलिए, करनी में 3/2 लोगों, कुछ लोगों का आया है भाई करनी, अच्छा ये तो पिछले का आ रहा है ना, ऐसा का ए आ रहा है। हेलो भाई, यस सर, साइन 60 अंश, ठीक है। नेताजी, ठीक है, जीरो आंसर।
नंदिनी का आ रहा है कि सर इसका आंसर तो जीरो आने वाला है, लड्डू खाएंगे हम, बिना लड्डू खाए थोड़ी ना मानेंगे ना। ठीक है, चलो हम इसका देखते हैं कि जीरो आता है कि क्या आता है भाई। चलेगा, तब तक कमेंट करिए, हम कमेंट में फिर देख लेंगे सभी का। तो जैसे एक माइनस है 10, ए हो जाएगा एक का स्क्वायर बटे में ए हो जाएगा आपका एक प्लस एक का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा एक माइनस एक बटा में एक प्लस एक, अर्थात ये हो जाएगा जीरो बटा में कितना रखेंगे दो, और जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है जीरो, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली वालों की दिल्ली है ना, कि दिल वालों की दिल्ली है। अच्छा साइड प्लीज, चलेगा, साइड हो गए भैया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और इसका जवाब देंगे आप लोग। चलेगा, आप इसका जवाब देंगे और ये आपके ठीक सामने प्रश्न रहा। चलिए जवाब 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 दीजिए भाई, जवाब जवाब दे डालिए इसका। हेलो सर, रूबी, आई मी न्यू स्टूडेंट, भाई नए स्टूडेंट हैं तो आपका स्वागत है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी सर, चलिएगा। आज लाइट ना होने के कारण थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है ना, तो आप इसके लिए, चलिए इसमें आ गया भाई सभी का डी, डी विल बी राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर इसका बताया जा रहा है भाई। तो अब हम चलेंगे और इसका देखेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। कह रहा है कि साइन टू ए बराबर टू साइन ए है, तब सत्य हो तो ए किसके बराबर होगा। ठीक है, तब ए किसके बराबर होगा, लेकिन देखिए इसके करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई किसी एक को पुटअप करके देखेंगे। खैर यहाँ पर ये जो साइन है ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये जो साइन है ये नहीं होना चाहिए था, बस वैल्यू इसकी हमें क्या करनी चाहिए थी, रखनी चाहिए थी। एक मिनट हम कंफर्म कर लें एक बार, क्या ये हम सही लिख रहे हैं कि भाई, ठीक है, इसमें साइन नहीं होना चाहिए था, बस ये यहाँ पर 45 अंश होना चाहिए था, तो आप इसको 45 मार्क करेंगे और इसको आप 60 अंश मार्क करेंगे। ठीक, चलिएगा। अब हमें अब हमारे हिसाब से ये क्या हो गया है, सही हो गया है, तो आप इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिएगा, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि भाई देखिए अभी अगले एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन इसको तब दूसरे तरीके से करेंगे, टू साइन ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से वैल्यू पुटअप करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। अब अच्छा जीरो रख देंगे तो क्या ये जीरो को सेटिस्फाई कर पाएगा क्या, क्या ये जीरो को सेटिस्फाई कर पाएगा क्या। अच्छा हम पहले जीरो का हटाओ साइड में, हम किसको रखते हैं साइन 30 अंश को अगर आप रख के देखेंगे तो यहाँ टू ए है तो 30 गुना के कितना होगा 60, और ये कितना हो जाएगा 2 गुना साइन 30 अंश। तो क्या आप देखेंगे साइन 60 अंश का मान होता है कितना भाई, तो कहेंगे साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, और ये हो जाएगा 2 गुना 1/2। क्या ये इक्वलेंट फॉर्म में आएंगे, तो कहेंगे सर नहीं, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और 45 अंश रखते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 45 अंश बराबर, सॉरी 45 गुना का कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी भाई एक मिनट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 45 रखते हैं, अगर आप यहाँ पर 45 पुटअप करते हैं तो साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, और साइन 90 बराबर इधर हो जाएगा आपका 2 साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, साइन 90 डिग्री का कितना मान होगा, तो आप सभी को पता है साइन 90 डिग्री का मान कितना चलता है, एक चलता है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना इसका मान 1/2। क्या ये दोनों बराबर होंगे, तो कदापि बराबर नहीं होंगे। अच्छा हम 60 रख देते हैं, तो साइन 60 अंश 60 दुना के हम क्या रखेंगे 120, और बराबर, हाँ ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 2 साइन 60 अंश होगा। ठीक है, 2 साइन 60 अंश, तो ये 30 अंश का मान और ये 60 अंश का मान एज इट इज 90 + 30 लिख सकते हैं, तो ये कास 30 अंश होगा, और कास 30 अंश का मान कितना होता है, कास 30 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, और इसका मान 2 गुना ये हो जाएगा करनी में 3/2। तो क्या ये बराबर आया, तो कहेंगे सर नहीं, तो इसका मान न तो ये हो पाया न तो ये, तो क्या हो पाएगा जीरो। अच्छा हम इसको अब रख के दिखाते हैं, क्यों हमने इसको लास्ट में बताया, रीजन यही था कि साइन अगर आप देखेंगे कि 2 गुना आप यहाँ पर जीरो रखेंगे, और बराबर 2 गुना आप यहाँ पर क्या रखेंगे साइन जीरो, तो आप यहाँ से देखेंगे कि साइन जीरो बराबर क्या आ गया 2 साइन 0 डिग्री। तो आप देखेंगे इसका भी मान जीरो, और इसका 2 गुना इसका भी मान क्या होता है जीरो, तो देखेंगे कि यहाँ से आपका
तब आप यहाँ से देखेंगे कि 0 बराबर क्या मिलने वाला है, तो कहेंगे कि सर 0 बराबर 0 मिलने वाला है, अर्थात हमारा क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ठीक है, क्या क्लियर है? चलिए, जिनका 0 आया था वह बेहतरीन थे सर। सर आप भी नए स्टूडेंट हैं तो आपका भी मोस्ट मोस्ट वेलकम है, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस अराइज रैंकर में। आप हमारे सपोर्ट में और हम आपके सपोर्ट में यहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा नंबर गेन कर सकें। चलेगा, अब हम आगे चलते हैं और आपके ठीक सामने एकदम सुंदर सुंदर सा प्रश्न, अगला प्रश्न लेकर आते हैं। और अगले प्रश्न में आप सभी को ये दिख रहा होगा, ठीक है, अगले प्रश्न में आप सभी को ये दिख रहा होगा। अब तेजी के साथ हमें इसको समाप्त करना है, ठीक है, क्योंकि आज हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा समाप्त कर लें, ताकि हम आगे, अच्छा सिर्फ इसके बाद 2 क्वेश्चन है ना, हाँ चलिएगा, हम आज इसको समाप्त कर देते हैं। कल एक नया एस्पेक्ट इसके हम लेके आएंगे। और यहाँ पर दिख रहा है 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो tan स्क्वायर 30 अंश का मान सभी को पता होगा, tan 30 अंश का मान सभी को पता है। तो tan 30 अंश का मान कितना होने वाला है, तो कहेंगे सर 2 गुणा ये होने वाला है 1 बटा करड़ी में 3, और पूरे के बटा में 1 माइनस 1 बटा में करड़ी में 3 का क्या रखेंगे, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 बटा में करड़ी में, सॉरी 2 बटा में करड़ी में 3 ऊपर लिखेंगे बस, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में 3। तो आप देखेंगे कि 2 बटा करड़ी में 3 और बटे में 3 एक कम 3 में से 1 घटेगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 3। तो आप देखेंगे कि 2 बटा करड़ी में 3 जब ये ऊपर जाएगा तो ये 3 बटा कितना होगा 2, 2 से 2 निकल लिया भाई, और ये कट गया, कितना आ गया इसका करड़ी में 3। तो ये आ जाएगा आपका करड़ी में 3। तो इसमें करड़ी में 3 किसका मान होगा, तो कहेंगे सर करड़ी में 3 मान होता है साइन 60 अंश का, अर्थात ऑप्शन नंबर हम किसके पास चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के पास हम यहाँ से पहुंच जाएंगे। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है भाई? हेलो भाई ब्रिज किशोर, हेलो भाई ब्रिज किशोर जी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो भाई, थैंक यू। ये आपका प्यार है कि आप हमें बता रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, ये आप लोगों का ही तो बड़प्पन है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़प्पन के साथ साथ थोड़ा मेच्योरिटी तुम सब दिखाते तब तो बड़ा मजा आता ना यार, तुम सब मेच्योरिटी दिखाते ही नहीं हो, इमेच्योर बच्चों की तरह उसी में चैट पर लगे रहते हो सब, है ना। कुछ ही बच्चे हैं जो सीरियसली इसमें पढ़ते हैं, इतने लाइव हैं फिर भी इसमें सीरियसली बहुत कम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस सर, चलो हम जानते हैं तुम सबको जी। देखो tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 है, और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करनी में 3 है। जहां कहा जा रहा है कि a प्लस बी लेस देन, मतलब यहाँ 0 डिग्री होना चाहिए था, 0 डिग्री से ग्रेटर देन और 90 डिग्री से छोटे है। जहां a ग्रेटर देन है और b लेस देन है, मतलब a का मान बड़ा b का मान छोटा होगा। तो ये और b के मान हमें बताने हैं। चलिए भाई, अच्छा हम पहले को देखते हैं। तो हमने लिख रखा है क्या भाई, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 दे रखा है। तो आपको पता होगा कि करनी में 3 कितने का मान होता है, तो कहेंगे सर a प्लस बी tan में कितने का मान होता है, तो कहेंगे सर tan 60 अंश का मान होता है, 60 अंश का, है ना। तो जब tan 60 अंश का मान हो गया तो tan से tan का हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि सर a प्लस बी बराबर कितना आवेगा 60। ये हमारा इक्वेशन नंबर का रहा बचवा 1 रहा, ठीक है। अब हम देखेंगे का दूसरा का रहेगा, tan a माइनस बी बराबर कितना रहा, तो कहेंगे सर 1 बटा करनी में 3 होगा। तो आप इसमें बताइएगा tan a माइनस बी बराबर tan में 1 बटा 3 किसका मान होता है, तो कहेंगे सर tan में 1 बटा 3 का जो मनवा होता है ना वो किसका हो जाता है, तो कहेंगे सर 30 अंश का मान हो जाता है। किसका हो जाता है, 30 अंश का। कंपैरिजन करेंगे तो tan से tan का कंपैरिजन करने पर तो कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। देन क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। तो सेकेंड ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप सभी को याद होगा हमने जब एक चर वाले रैखिक समीकरण बताए थे तो वहां हमने आपको विधि विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि सिखाई थी। तो हम इसको विलोपन विधि से करते हैं और लिखेंगे भाई समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व
2 से हम इसको क्या करेंगे, लपेट देंगे। तो लपेटेंगे तो क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री मिलने वाला है, और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री मिलने वाला है। तो आप यहाँ घटा देंगे तो ये कट जाएगा, सॉरी जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, b से b, क्योंकि a प्लस में a माइनस में कट गया। देन क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 60 30 कितना 90, और 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 45। तो कोण ए का मान हमें भाइयों यहां से पता चल गया, कोण ए का मान हमें क्या पता चल गया भाई 45। अब हम ए का मान का पुटअप करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण 1 में, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या रहा, तो कहेंगे सर a प्लस बी बराबर हमारे पास कितना रहा, तो कहेंगे सर a प्लस बी बराबर हमारे पास 60 था। तो जहाँ a का मान 45 है तो b का मान कितना होने वाला है, तो ये 60 होगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 60 माइनस का 45 हो जाने वाला है। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो b बराबर जब 15 डिग्री आएगा तो ये आपका क्या रहा आंसर, a और b का मान ये आ गया। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। क्या ये आपको क्लियर है, एकदम बढ़िया बढ़िया से क्लियर है भाई, चलिएगा भाई। चलिए बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं भाई। कीर्ति का भी आ गया था, और कौन है भाई, कम्मन, कम्मन का भी आ गया था, आयशा का भी आ गया है भाई। और सर मैं 10th में हूँ, सीता बहुत अच्छा 10th में, तो उसी के लिए तो पढ़ा रहे हैं बच्चा। फिर भाई किसका आ गया था, कम्मन का आ गया था। कम्मन आप कितनी बार कमेंट करेंगे भाई, कीर्ति का भी आंसर ठीक है भाई, नंदिनी, आयशा, ठीक है, सभी लोगों का बहुत अच्छा जवाब रहा, और अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। आपको, आप सभी को ये दिख रहा होगा कि कराए निम्नलिखित में कौन सा सत्य और कौन सा असत्य रहेगा भाई, कहेगा कौन सा सत्य है, कारण सहित अपने प्रश्नों मतलब कारण की पुष्टि कीजिए। तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है भाई। आप इसमें वैल्यू, हम आपको हिंट दे रहे हैं, आपको ये होमवर्क करके आना होगा। अगर आप इसकी वैल्यू मान लें कि इसकी वैल्यू 30 है और इसकी वैल्यू आप मान लीजिए 60 है, तो 60 30 90 क्या यहाँ पर इनको रखने पर बराबर आ सकता है। तो आप रख के इसको चेक करिएगा। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, ये तो सीधी सीधी बात है कि वृद्धि हो जाएगी। थीटा में वृद्धि होने पर काश थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, ठीक है। नहीं सर, सॉरी, इसके मान में थीटा में वृद्धि होने पर इसमें कमी होती है भाई, इसमें कमी होती है, जबकि इसमें क्या होती है, वृद्धि। कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, कभी नहीं बराबर हो सकते भाई। इसके 30 अंश का मान, इसके 30 अंश का मान क्या बराबर होगा, तो कहेंगे कभी नहीं बराबर होगा सर। और कह रहा है ए बराबर 0 है, तो काट ए को परिभाषित नहीं किया जा सकता, आप इसको टेबल से देख सकते हैं। चलेगा, ये तो हमने आपको पढ़ाई दिया। अब आगे क्या रहा इसके, चलिए इसके आगे हमारा ये क्लास खत्म हुई यहीं पर, और इसके आगे हम आपको, ठीक है, कल फिर नए क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे, और नए तरीके से उसको हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, आप उनको करना सीखेंगे। तब तक के लिए भाई लव यू सभी लोगों को, सभी लोगों के लिए लव यू लव यू लव यू ढेर सारा। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।